गियर शिफ्ट इंडिकेशन इसका काफ़ी अच्छा ये फीचर मिल रहा है। आप होंडा एसपी शाइन 2022 मॉडल के बारे में सारा डिटेल बताने जा रहा हूँ। ये यूनिक कलर यहाँ पर आपको मिलने वाला है, मैट ग्रे कलर में आ रही है बाइक। तो मैट ग्रे कलर में आपके लिए किसी किसी को मैट कलर बहुत पसंद आता है, मैट फिनिश, तो यहाँ पर आपको वही मिला रहा है। तो जिसकी चॉइस होगी कि उसकी बाइक मैट फिनिश में होनी चाहिए, ये मैट फिनिश में बहुत कम ऑप्शन मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको ये मिल रहा है होंडा एसपी शाइन में। इसका जो ऑन रोड प्राइस है ड्रम मॉडल का, ये पड़ने वाला है 1,03,000 रुपीज़, और यदि आप डिस्क में जाते हैं तो 1,08,000 रुपीज़। ये जो प्राइस है मुंबई के बारे में मैं बता रहा हूँ। और इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी 11 लीटर का मिलने वाला है, माइलेज आपको 60 प्लस का मिल जाएगा। तो ये सारा की डिटेल था। अभी हम लोग इसका डिटेल में रिव्यू कर लेते हैं, इसका डिटेल जानकारी ले लेते हैं। तो इसका जो फ्रंट से लुक है कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिलने वाला है। ग्रे कलर से इसका आपको कॉल मिलने वाला है, और जो इसका विंड वाइजर है ये दिया गया है सेमी ट्रांसपेरेंट में, तो कुछ ये विजिबिलिटी यहाँ पर बन जाती है। और होंडा का यहाँ पर टॉप पर आपको ब्रांडिंग मिलने वाला है, जो कि सिल्वर कलर से स्टिकर रखा गया है, तो कुछ ये लुक इसका बन जाएगा। और हेडलैम्प काफ़ी आपको मॉडर्न टच के साथ में मिल रहा है। ऑन होने के बाद देख लीजिए इसकी विजिबिलिटी कुछ ऐसी बन रही है। स्प्लिट में रखा गया है, यहाँ पर एलईडी का आपको ब्रांडिंग में मिल जाएगा। इसके सेंटर में क्रोम फिनिश दिया गया है इसके कॉर्नरिंग को, और बीच से जो ये स्ट्रिप पास हो रही है, तो कुछ ये इसका विजिबिलिटी बन रहा है। थोड़ा सा एलिवेशन पर इसके ग्लास पैनल को रखा गया है। इसका साइड इंडिकेटर देखिए मिड एज के साथ में आ रहा है, कुछ ऐसा ट्रांसपेरेंट कवरिंग रखी गई है, और इसका जो बल्ब है ये ऑरेंज कलर में आने वाला है। इसके साथ साथ इसके मडगार्ड को देखते हैं, तो अभी इसका मडगार्ड आपको मिल रहा है फुल लेंथ के साथ में। मड फ्लैप जो है ये मैट फिनिश में आ रहा है, मैट ब्लैक कलर से कुछ ऐसे दिखने वाला है, और जो फ्रंट पोर्शन है ये मैट ग्रे से रखा गया है, तो कुछ ये यहाँ पर विजिबिलिटी बनेगी। और बात करें सस्पेंशन का, तो फ्रंट में मिल रहा है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, और दोनों सस्पेंशन पर कॉर्नरिंग रिफ्लेक्टर रखा गया है रेक्टेंगुलर शेप में। तो आप इसके लुक के साथ साथ आपकी सेफ्टी के लिए भी ये फीचर जो है काफ़ी अच्छा हो जा रहा है। रियर सस्पेंशन मिल रहा है 3 स्टेप एडजस्टेबल ट्विन शॉक एब्जॉर्बर, और यहाँ पर जो इसका स्प्रिंग है ये रेड कलर से रखा गया है, तो कुछ ये यहाँ पर आपको इसकी विजिबिलिटी देखने के लिए मिलने वाली है। इसके सस्पेंशन के बाद अभी ब्रेकिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो मैंने आप लोगों से पहले ही बताया था कि इसमें आपको 2 वेरिएंट मिलने वाला है, डिस्क और ड्रम। तो ये डिस्क वेरिएंट है, यहाँ पर आप देखिए डिस्क कुछ इस तरह से दिखने वाला है। निफिन का इसमें ब्रेक कैलिपर इस्तेमाल किया गया है, और पीछे में आपको मिलने वाला है ड्रम ब्रेक। बट इसमें आपको एक टेक्नोलॉजी मिल रही है जिसकी वजह से आपका आगे और पीछे दोनों जो ब्रेक है यूनिफॉर्म तरीके से अप्लाई होने वाले हैं। तो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम का एक अपना एडवांटेज होता है, बाइक के या स्कूटर के स्किड होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। इसके ब्रेकिंग सिस्टम के बाद हम बात कर लेते हैं इसके व्हील का। तो इसमें मिल रहा है एलॉय व्हील, जो कि कुछ इस तरह से एज कटिंग रखी गई है, डिजाइन देखने के लिए मिलेगा। ग्रे टच रखा गया है, तो बॉडी एंड ग्रे व्हील कुछ एक कॉम्बिनेशन इसमें आपको ये देखने के लिए मिलेगा। व्हील का जो रेडियस है 18 इंच रखा गया है, और टायर का साइज आपको मिलने वाला है 80/100 का। आगे और पीछे दोनों में सेम साइज़ का आपको टायर मिलने वाला है। ट्यूबलेस टायर इस्तेमाल किया गया है। तो ट्यूबलेस टायर का एक अपना एडवांटेज होता है, यदि आपका रनिंग कंडीशन में कुछ कील वगैरह भी चुभ जाते हैं तो सडनली वो ब्लास्ट नहीं होता, फटता नहीं, जो फटने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, तो सेफ्टी आपका ज़्यादा हो जाता है। यदि आप ट्यूब टायर लेते हैं तो उसमें जैसे ही कील जाएगा वो तुरंत ब्लास्ट हो जाता है, तुरंत उसका हवा निकल जाता है, इसमें एक नहीं होता है। तो एक एडवांटेज इसमें आपको ट्यूबलेस टायर का ये भी मिल जाता है, तो ये एक सेफ्टी के लिए भी अच्छा हो गया और आपके कंफर्ट के लिए तो है ही। इसके व्हील सस्पेंशन ब्रेक के बाद हम दूसरे फीचर्स को देख लेते हैं। तो फ्यूल टैंक से लगते हुए फेयरिंग कुछ इस तरह से आपको मिलने वाली है। बेस जो इसके फेयरिंग का है ये मैट ब्लैक से रखा गया है, और बाकी जो पोर्शन है आपको ये ग्रे से मिलने वाला है। यहाँ पर दोनों साइड में देखिए 3D में रखा गया है होंडा का विंग्स, कुछ इस तरह से विजिबिलिटी इसकी बनने वाली है। और जो लोअर पोर्शन है इसका एक्सटेंशन का ये ग्लॉसी एंड मैट ब्लैक कलर से आने वाला है, और यहाँ पर थोड़ा सा इसके फ्यूल टैंक से नीचे जो कवरिंग है इसको दी गई है कार्बन टच की फिनिश, तो कार्बन फाइबर फिनिश का यहाँ पर आपको ये टेक्सचर भी देखने के लिए मिल जाता है। और जो अभी मैंने आप लोगों को प्राइस बताया 1,08,000 रुपये डिस्क वेरिएंट का, तो इसमें आपको एक्सेसरीज भी मिलने वाला है, पार्किंग कवर, हेलमेट, सब कुछ। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे होंगे कि ये लेग गार्ड नहीं लगा हुआ है, लेकिन जब आप लेने जाएंगे तो आपको यहाँ पर लेग गार्ड भी ये लगा कर देने वाले हैं, और इसके साथ साथ दूसरे जो यूटिलिटीज़ हैं वो भी देंगे, ग्रिप्स वगैरह सब कुछ इसमें आ जाने वाला है। यहाँ पर फ्यूल टैंक के लीड को देख लीजिए, तो कुछ इस तरह से सिल्वर कलर में दिखने वाला है। टॉप जो इसके फ्यूल टैंक का लुक है कुछ ये बनने वाला है, और यहाँ पर शेप को देखिए ये लेग रिच के लिए भी अच्छा काम करता है, और इसके साथ साथ जो एयर रेजिस्टेंस है उसको भी ये न्यूट्रलाइज करता है। दूसरे फीचर्स को देखते हैं। यहाँ कंपनी फिटेड मिलने वाला है क्योंकि स्टार्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ ब्रेक, और ये फुटरेस्ट जो है ये कुशन के साथ में आ रहा है प्लेन राइडर का कुछ इस तरह से। तो ये थोड़ा सा आपको मॉडर्न नहीं मिल रहा है, काफ़ी पुराना ये स्टाइल है इसके फुटरेस्ट का। थोड़ा सा इसको मॉडर्न टच देते तो अच्छा था, लेकिन फिलहाल आपको इससे काम चलाना पड़ेगा। और इसका जो साइलेंसर है ये मिल रहा है मिड साइज़ में, कुछ ऐसे जो कम्यूटर बाइक में रेगुलरली होता है वो यहाँ पर आपको इसके साइलेंसर का लुक देखने के लिए मिलने वाला है। मफलर का जो कवरिंग है ये मैट और स्टील फिनिश के साथ में आ रहा है। आप लोग ये सोचते होंगे
कि ये कवरिंग ऊपर से क्यों दी जाती है, तो इसका फंक्शन ये होता है कि हीट का जो साइलेंसर का हीट है उसको यहाँ से सर्कुलेट करता रहता है। तो राइडर और पिल इन राइडर दोनों को हीट, जो साइलेंसर का हीट है वो डिस्टर्ब ना करे, वो परेशान ना करे, इसलिए ये कवरिंग दे दी जाती है ताकि उनको एक कंफर्टेबल राइड मिल सके। अब इसके बाद आ जाते हैं हम इसके सेंट्रल पैनल पर। तो सेंट्रल लुक जो है कुछ इस तरह से दिखने वाला है। SP125 का यहाँ पर ब्रांडिंग मिलने वाला है जो कि स्टिकर से साथ में दिया गया है। सिंगल 2 लेवल सीट रखी गई है और इसके जो सीट का एज कटिंग है वो आपको स्टैंडर्ड स्टाइल में मिलने वाला है। तो कुछ एज की विजिबिलिटी बनेगी और इसका ग्रैब रेल आ रहा है आपको ग्लॉसी मैट फिनिश के साथ में। ये थोड़ा सा एलिवेशन पर है जिसकी वजह से बैक रेस्ट का भी ये काम कर जाने वाला है पिलियन राइडर के लिए। सीट का जो लेंथ है ये भी काफ़ी अच्छा खासा रखा गया है ताकि पिलियन राइडर कोई सामान वगैरह भी लेकर बैठता है तो उसके लिए भी आसान हो जाएगा और डिलीवरी वगैरह के पर्पज़ से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आ जाते हैं हम अभी इसके टेल लाइट पर। तो टेल लाइट में आपको मिलने वाला है बल्ब। यदि यहाँ पर LED लाइट हो जाता है थोड़ा सा स्टाइलिश और बना देता तो अच्छी बात थी। स्टाइलिश तो इसका लुक रखा गया है लेकिन इंटरनल जो इसका डिज़ाइन है और ऐड हो जाता तो अच्छी बात थी। तो फिलहाल आपको इसका जो ब्रेक है कुछ ऐसे मिलने वाला है। साइड इंडिकेटर के साथ में हम देखें तो कुछ ए यहाँ पर विजिबिलिटी बनने वाला है, ये देख लीजिए कुछ ए। लेफ्ट साइड में आपको मिलने वाला है यहाँ पर साड़ी गार्ड विद लेडीज़ फुट रेस्ट और साड़ी गार्ड को यहाँ पर फाइबर का फुल प्रोटेक्शन दे दिया गया है। तो साड़ी और दुपट्टा के अंदर जाने का जो चांस है वो बिल्कुल यहाँ पर कम हो जा रहा है। कंपनी फिटेड मिलने वाला है साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर, तो ये भी आपके सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी फीचर हो जाता है। तो ये सारा डिटेल था इसके सेफ्टी एंड कम्फर्ट के फीचर के बारे में। अभी मैं आप लोगों को इसका इंजन डिटेल बता देता हूं। तो इसमें आपको इंजन मिल रहा है 124 सीसी का जो मैक्सिमम पावर देने वाला है 8 किलोवाट का 7500 आरपीएम पर और पीक टॉर्क इसका आपको मिल रहा है 11 न्यूटन मीटर का और इसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स इस्तेमाल किया गया है, फर्स्ट डाउन 4 अप। ये आपको अरेंजमेंट मिल जाएगा इसके इंजन में। अब इसी के साथ साथ इसका डायमेंशन देख लेते हैं। तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है 160 mm का रखा गया है और व्हील बेस आपको मिलने वाला है 1285 mm और ओवरऑल जो इसकी हाइट है ये रखी गई है 1103 mm की। और बात करें इसके कर्व वेट का तो डिस्क वेरिएंट का जो वेट है 118 kg है और विदाउट डिस्क में जाते हैं तो 117 kg का। तो इसके डायमेंशन और इंजन के बाद आ जाते हैं इसके मीटर कंसोल को देख लेते हैं। तो मीटर कंसोल आपको मिलने वाला है फुली डिजिटल जो कुछ इस तरह से अपीयर होने वाला है। एक स्लिक डिजाइन रखा गया है और इसका जो बेस है ये रखा गया है वाइट कलर से और लेटरिंग आपको ब्लैक कलर से मिलने वाली है। यहाँ पर फ्यूल इंडिकेशन, स्पीडोमीटर, गियर शिफ्ट इंडिकेशन इसका काफ़ी अच्छा ये फीचर मिल रहा है। आपका जो राइडिंग एक्सपीरियंस है वो अच्छा हो जाता है। यहाँ पर टाइम मिल जा रहा है देखने के लिए और 2 ट्रिप का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं यहाँ से, ट्रिप ए ट्रिप बी और कितना किलोमीटर चले हैं और एवरेज किलोमीटर का क्या रहा है वो सब आपको यहाँ से पता चल जाएगा। और इसके साथ साथ अभी हम देख लेते हैं कंट्रोल स्विचेस का। तो यहाँ पर फ्रंट में मिल रहा है पासिंग लाइट और अपर डिपर का यहाँ से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट का इंडिकेटर, हॉर्न और राइट साइड में आपको ये सिंगल स्विच मिल रहा है किल स्विच एंड इग्निशन को स्टार्ट करने के लिए। सिंगल रेसिंग बार रखा गया है जो कि ब्लैक कलर में आ रहा है, कुछ इस तरह से इसकी विजिबिलिटी बनती है और रियर व्यू मिरर मिल रहा है मल्टी एज कटिंग के साथ में। तो कुछ ए यहाँ पर आपको ओवरऑल इसका अपीयरेंस देखने के लिए मिलेगा और इसका जो बेस है ये ब्लैक कलर से आपको मिलने वाला है। तो ये सारा डिटेल था इस बाइक के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से सारी जानकारी शेयर किया हूँ। कुछ छूट गया आप कमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। थोड़ी सी गर्मी हो रही है तो पसीने भी ज़्यादा निकल रहे हैं, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई है। और एक और बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, यदि आप बाइक चलाते हैं, बहुत सारे लोगों को देखा हूँ और मेरा खुद का भी पहले एक्सपीरियंस रहा है, यहाँ जब लेग गार्ड लगता है और बारिश का मौसम होता है ना तो पैर को ऊपर कर लेते हैं ताकि जो छींटे हैं वो पैर पर न जाए, जूता या चप्पल जो भी पहने हैं या पैंट जो है वो ख़राब ना हो, इसके लिए लेग गार्ड पर पैर को रख लेते हैं। यदि आप भी ऐसा करते हैं तो बिल्कुल नहीं करिए, आपको शायद एक्सपीरियंस नहीं है। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करता हूं। जैसे ही कोई आपको इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करने का टाइम आएगा या ज़रा से भी कहीं पर आपको स्लिप होने का चांस होगा तो आपकी बाइक गिर ही जाएगी, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे क्योंकि उस पोजीशन में आपका जो बैलेंस है बाइक पर वो काफ़ी कम हो जाता है। लगभग 40% तक आपका जो बैलेंस है बाइक से हट चुका रहता है और इमीडिएट यदि आपको ब्रेक अप्लाई करना है तो वो भी आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो कुछ सेकेंड्स लगेंगे वहाँ तक पहुँचने में। फर्स्ट फैक्टर वो, और दूसरा आपका जो बैलेंस है वो नहीं है जिसकी वजह से स्लिप होने के जो चांसेस थे वैसे भी बढ़ गए हैं और ब्रेक वगैरह टाइम पर नहीं अप्लाई कर पाएंगे उसकी वजह से भी होता है। तो ये यदि आप करते हैं तो अपने सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नहीं करिए, चाहे पैर पर चाहे जितना भी छीटा जाए आप पैर को ऊपर नहीं करिए। हाँ, पैर पर छीटा जाता है तो यहाँ पर एक कार्डबोर्ड आता है उसको यहाँ पर लगवा सकते हैं, इंजन के लिए वेंटिलेशन भी दे दिया जाता है। मुंबई में तो एक कॉमन बात है, हर सिग्नल पर मिल जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। मैंने आप लोगों से सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।